हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एक क्वेश्चन हमारा रह गया था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 2018 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए फटाफट से उसको कवर अप करते हैं। मशीन अकाउंट इसमें बनाना है आपको। 2018 का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 121। ये क्वेश्चन में ना वैसे तो पूछा मशीन अकाउंट ही है केवल अकाउंट्स में, बट मैं आपको ना WDV जो इनकम टैक्स का ब्लॉक बनता है उसमें कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। तो ये आप अकाउंट्स में, और जिनका भी डाउट होता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन, वो यहाँ कवर अप हो जाएगा। 121 पेज नंबर 121। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने पूछा क्या हुआ, शो द मशीन अकाउंट फ्रॉम 2009 1/4/2009 से लेकर 31/3/2014 तक। इसका मतलब हमारा साल कब खत्म होता है? 31/3 को। हर साल 31/3 को। क्लियर है। चलिए, मिस्टर ए परचेज द मशीन ऑन 1 अप्रैल 2009 को। 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। ठीक, तो इसको बोलेंगे M1, पहली मशीन। और 1 जुलाई 2010 को, फिर 1 जुलाई 2010 को ही परचेज अनदर मशीन फॉर रुपीज 1.5 लाख। इसको बोलेंगे M2, 1.5 लाख रुपए की M2 खरीद ली। ठीक, ऑन 1 अक्टूबर 2011, फिर एक साल बाद ही परचेज अ थर्ड मशीनरी खरीद ली उसने 2 लाख रुपए की। इसको बोलेंगे M3। क्लियर। 31/12/2012 को ही सोल्ड द सेकंड मशीनरी, ये जो M2 थी, 1,25,000 में बेच दी उसने M2। क्लियर है। चलिए, ऑन 31/3/2014 ही डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम SLM। 31/3/14 को बोल रहा है वो, हम लोग पहले SLM लगाते थे 10%, वो चेंज करके आप WDV लगा दीजिए 15%। क्लियर है। इनकम टैक्स में ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता चेंज करने वाला। अकाउंट्स में क्योंकि लॉ नहीं है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, बट इनकम टैक्स में तो सिंपल है। मशीन के केस में हमेशा 15% डेप्रिसिएशन मिलता है। आइए सबसे पहले इनकम टैक्स का बना देते हैं ब्लॉक। क्लियर। ब्लॉक का फॉर्मेट क्या होता है? ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल। ठीक, फिर आती है आपकी WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक, फिर आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और उसके बाद आपकी आ जाती है क्लोजिंग WDV। क्लियर है। कोई डाउट? डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। चलिए, इससे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे अपने समझने के लिए। उसने 1/4/2000 M1 खरीदी है 1/4/2009 को। 1/4/2009 को M1 खरीदी है 1 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद 1 जुलाई 2010 को उसने M2 खरीदी है 1.5 लाख रुपए की। यहाँ कहीं आएगा 1 जुलाई 2010 को M2 1.5 लाख रुपए। क्लियर है। चलिए, इसके बाद 1 अक्टूबर 2011 को 2 लाख रुपए की M3 खरीदी है। 1 अक्टूबर 2011, यहाँ कहीं आएगा 1/10/2011 M3 2 लाख रुपए। क्लियर है। उसके बाद 31/12/2012 को M2 बेच दिए 1,25,000 की। 31/12/2012 M2 बेच दी है 1,25,000 की। ठीक, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, उसका मतलब बेच दी है। फिर उसके बाद उसने डेप्रिसिएशन पूछा है बस। अब यहाँ पे अपन आते हैं, मार्कर को चेंज करते हैं। हमारा साल खत्म होता है 31/3 को। ठीक, तो यहाँ पे कहीं 31/3 आया होगा 2009। ठीक, SLM मेथड लगाना 10% से, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% से। ठीक, अकाउंट्स में बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स में ऐसा कुछ क्लॉज नहीं होता। 31/3/2010 आएगा। ठीक, फिर आपका आएगा यहाँ कहीं 31/3/2011। SLM लगाना है @10%। क्लियर है। फिर आपका आएगा ये हो गया 11, यहाँ कहीं आएगा 31/3/2012। यहाँ पे लगाना है SLM @10%। क्लियर है। चलिए, फिर यहाँ पे मशीन बेचेंगे। फिर यहाँ पे आएगा आपका 31/3/2013 SLM डेप्रीसिएशन @10%। ठीक, फिर यहाँ पे आएगा आपका 31/3/2014 WDV @15%। क्लियर है। पहले अपन बात कर रहे हैं इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन कैसे लगता है। तो आइए फटाफट से देखते हैं कौन कौन से साल हो गए। 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14। ठीक, 9, 10, 10, 11, 11, 12,
12 13 एंड 13 14 5 साल है। ठीक, चलिए इसको मुझे थोड़ा सा इधर सरकाना है तो इसको अभी अपन ठीक, फॉर्मेट क्या होता है आपका, ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस सेल। ठीक, फिर आता है आपका WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं आप, फिर आपका आता है क्लोजिंग WDV। ठीक, यहाँ पे अपन करेंगे 2009-10 की कैलकुलेशन, फिर करेंगे 2010-11 की कैलकुलेशन, 2011-12 की कैलकुलेशन, 12-13 की कैलकुलेशन, और अंत में 2013-14 की कैलकुलेशन। पूरा देखिएगा आप, दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे। जब कभी भी इनकम टैक्स में ब्लॉक में कोई एसेट ऐड होती है तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी खो देती है। ठीक, तो यहाँ पे M1 M2 M3 का कोई सेग्रीगेशन ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, डायग्राम देखेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। M3 ओपनिंग वैल्यू क्या थी 2009 में, कुछ भी नहीं। 1/4 को ही हमने एक असेट खरीदी, कितने रुपए की, M1 खरीदी 1 लाख रुपए की। क्लियर, सेल करी क्या 2009 में, आप ये डायग्राम से देखिए 2009-10 में कुछ सेल किया क्या, नहीं सेल किया। ठीक, तो सेल कुछ नहीं किया, WDV बिफोर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए आ गए। डेप्रिसिएशन लगाते हैं, 180 दिन से ज़्यादा यूज़ करी क्या, यस, तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा 15%, मशीन पे हमेशा 15%। इनकम टैक्स में फिक्स है रेट, यहाँ पे SLM WDV लगा रहे हैं, इनकम टैक्स में केवल WDV मेथड लगता है, वो भी ब्लॉक बन के। वैल्यू कितनी बची, 85,000। क्लियर, यही 2009-10 की क्लोजिंग वैल्यू है, तो 2010-11 की ओपनिंग वैल्यू बन जाएगी 85,000। ठीक, अब 10-11 में आपने कोई एसेट खरीदी क्या, देखिए गौर से प्लीज, 1 जुलाई 2010 को खरीदी है 1.5 लाख रुपए की, परचेज वैल्यू 1.5 लाख। क्लियर, सेल वैल्यू कुछ भी नहीं है इस साल, तो कितना हो जाएगा आपका 2,35,000। अब इस 2,35 में से हमने 1 जुलाई में खरीदी है, 1 जुलाई मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने यूज करिए, 180 दिन से ज़्यादा यूज करिए, यस, पूरा पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन यहाँ 9 महीने का मिलता है, बट इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का मिलेगा, रीजन बिंग 180 दिन से ज़्यादा यूज करिए आपने। तो निकालते हैं 2,35,000 में पूरा डेप्रिसिएशन 2,35,000 इंटू 15%, तो ये आता है आपका 35,250 रुपये। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1,99,750। क्लियर, अब ये 10-11 की क्लोजिंग है, तो यही ओपनिंग बन जाएगी आपकी 11-12 की 1,99,750 रुपये। क्लियर, चलिए फिर 11-12 में हम खड़े हैं, 11-12 मतलब ये 11-12 में हमने M3 खरीदी है, कितने की, 2 लाख रुपए की। बेचा है क्या 11-12 में, कुछ नहीं बेचा नहीं है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3,99,750। ठीक, इस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 1 अक्टूबर को खरीदी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने यूज करी है, 180 दिन से ज्यादा है क्या, यस। 4 अक्टूबर डेट आती है लगभग, 180 दिन कम या ज्यादा करने की, यहाँ पे 1 अक्टूबर को ही खरीदी है, पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा 3,99 पे। अकाउंट्स में आप करेंगे तो वहाँ पे केवल 6 महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन इनकम टैक्स में पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, 3,99 का 15%, 59,962 रुपये। दिस कम्स टू 3,39,787। क्लियर है, चलिए ये 11-12 की क्लोजिंग है, तो ये 12-13 की ओपनिंग बन जाएगी 339,787, 339,787। क्लियर, चलिए अब इस साल आपने 12-13 में आइए, 12-13 बिलोंग्स टू दिस, इसमें क्या करा है, हमने बेची है केवल 1,25,000 की, खरीदी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे परचेज कुछ भी नहीं है, 1,25 की बेची है तो वो माइनस हो जाएगी। वैल्यू कितनी बची आपकी, 2,14,787। ठीक, क्लियर, अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते जो असेट बेची थी ना उस असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता इनकम टैक्स में।
अकाउंट्स में मिलता है। अकाउंट्स में आप 31/12 को बेच रहे हैं तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का ब्याज डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इनकम टैक्स में जो असेट गई उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन मिलता है, डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक, तो अब इस पे कितना मिलेगा, क्योंकि सारी एसेट को हमने 15% से ज़्यादा, सॉरी 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया है, इस साल तो कोई एसेट खरीदी नहीं है। 2,14,787 का 15%, दिस कम्स टू 32,218। 2,14,787, यह आ रहा था 1,82,567। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग M1 M2 को सेग्रीगेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार ब्लॉक में कोई एसेट आ जाती है तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी खो देती है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसका यूज है काफ़ी। 1,82,567, 12-13 की क्लोजिंग तो 13-14 की ओपनिंग। अब 13-14 पे आते हैं, कुछ भी नहीं किया, ना परचेस करिए ना सेल करिए। 1,82,567, डेप्रिसिएशन कितना पूरा 15%, 182,567। 15% क्यों, क्योंकि पूरे साल भर यूज़ करिए हम, 180 दिन से ज़्यादा यूज़ करिए, 27,385, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1,82,567, दिस कम्स टू 1,55,182। ठीक, इसका प्लीज़ फोटो ले लीजिए, या अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो रिकॉर्ड कर लीजिए, एक बार अपने एंड पे जरूर करके देखिएगा इनकम टैक्स के हिसाब से कैसे निकलता है। क्लियर, एक मैं बस पॉइंट समझा दूँ जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है इस पर। ये जो होता है ना डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक, हमने नोट्स में भी इसको कवर करके रखा है। डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप अपना मतलब जैसा, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ ना वैसा फॉलो करना ही पड़ता है। अब इसमें कंसेप्ट्स आप फॉलो मत कीजिएगा प्लीज, जो एक्ट में लिखा है उसको फॉलो करना ही पड़ता है। डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन को दो पार्ट में कर दीजिए। पहला पार्ट, एक ऐसी एसेट जिसको हमने इसी साल परचेस किया है, परचेज इन करंट ईयर एंड यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज। ठीक, तो इस पे हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर, बाकी पूरा अदर बैलेंस जिसपे फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर, ये वाले क्वेश्चन में वो पॉइंट आया नहीं जो मैं समझा सकता हूँ आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करते हैं जब ये आप असेट बेच रहे हैं, ठीक, या मान के चलते हैं ये हमने 1 अक्टूबर को खरीदी नहीं, 1 नवंबर को खरीदी होती है 2 लाख की, तो यहाँ पे 399 का बैलेंस आता। अब मुझे 2 लाख को अलग करना पड़ता है, 199 को अलग करना पड़ता है। रीजन भी 2 लाख पे मैं आधा डेप्रिसिएशन देता और 199 पे पूरा डेप्रिसिएशन देता। क्लियर, तो ये पॉइंट प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने नोट्स में इसको कवर किया हुआ है, इस पर क्वेश्चन भी किए हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये तो हो गया अपना इनकम टैक्स का पॉइंट। अब अपन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे पूछा हुआ मशीन अकाउंट, ठीक, जनरल एंट्री भी सोचते जाइएगा, हाल फिलहाल वो भी अपन फटाफट कवर अप कर लेंगे। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया आपका लेजर का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, थोड़ा सा पेन स्पेस स्मूथली नहीं चल पाती, या ये बहाना है मेरा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है इसलिए मैंने बोला। ठीक, चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा एक डायग्राम बना लेते हैं। 1/4/2009 को M1 खरीदी 1,00,000 रुपए की। ठीक, 31/3/2010 खत्म हुआ, या वही डायग्राम को यूज कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है। ठीक, 1/4/2009 को M1 खरीदी है 1,00,000 रुपए की, M1 खरीदी है, फटाफट से देखते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं ना डेट का कॉलम और बना देता हूँ, बेस्ट रहेगा। ठीक, क्या एंट्री होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन के डेबिट में टू कैश, मशीन के डेबिट में टू कैश। मशीन आ रही है, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, कैश जा रहा है, कैश कम होता है तो क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट के नाम अपना, सॉरी नाम दूसरे का, साइड अपनी, अमाउंट अपना, ऐसे करके चलते थे। कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या मशीन के डेबिट में कैश, कैश अकाउंट तो बना नहीं रहे, ब्रैकेट में लिख देते हैं M1, कितने के लिए, 1,00,000 रुपए के, कितने के लिए, 1,00,000 रुपए के। क्लियर, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीधे 31 मार्च 2010 आ गया, कोई असेट खरीदी नहीं, कोई बीच में का असेट बेची नहीं, SLM लगाना 10% से। ठीक, चलिए,
डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट टू मशीन, ये फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, तो मशीन के क्रेडिट में आएगा बाय डेप्रिसिएशन। कब? 31/3/2010 को बाय डेप्रिसिएशन। कितना? पूरे साल यूज करिए। अकाउंट्स में तो जितने दिन आपने यूज करिए उतने दिन का डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स में 180 दिन वाला क्राइटेरिया, याद रखिएगा डिफरेंस है ये। पूरे साल का कितना? 1 लाख का 10%, 10,000। ठीक, कोई दिक्कत? अब 31 को ही आपको बंद करना अकाउंट। हमने पढ़ा हुआ एसेट लायबिलिटी को बाय बैलेंस सीडी से बंद करता है। ठीक, ये था हमारा 1/4/2009। तो इसको बैलेंस कितना बचा? इस साइड का टोटल 1 लाख है, तो ये साइड का टोटल भी 1 लाख होना चाहिए। ठीक, बैलेंस कितना बचा आपका? 90,000। 1 लाख की थी, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया। बाय बैलेंस सीडी लिखूं या बीडी? सीडी। इस साल का बैलेंस अगले साल ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेट डाउन। पिछले साल का बैलेंस इस साल लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉड। अब आप बोलेंगे असेट का बैलेंस है, क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? आपको याद होगा लेजर बनाते समय क्लोजिंग बैलेंस को उल्टी साइड लिखा जाता था, कुछ याद आया होगा आपको? ठीक, पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, अब अपन आ गए 2010, 9-10 हो गया हमारा। अब हम आ गए 10-11 में, दिस पीरियड। इसमें हमने M2 खरीदी 1 जुलाई 2000 को। ठीक, और 31/3/2011 को डेप्रिसिएशन लगाना है। आइए फटाफट से लगाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को लेके आएंगे। यस, ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा? ये ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारा 1/4/2010 को, टू बैलेंस बीडी। अब यार बीडी क्यों लिखा? ब्रॉड डाउन। पिछले साल का बैलेंस इस साल लेके आएंगे तो उसको बोलते हैं ब्रॉड डाउन। क्या लेके आए थे साहब? M1। कितने की? 90,000 की। क्लियर है? चलिए, अब इस पे 1 जुलाई 2010 को हम पहले M2 को खरीद लेते हैं 1.5 लाख रुपए की। 1 जुलाई 2010, M2 अकाउंट डेबिट टू कैश। तो M2 के डेबिट में, मशीन अकाउंट के डेबिट में टू कैश M2 कितना? 1,50,000। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं साहब। साल का अंत आ गया 31/3/2011 बाय डेप्रिसिएशन 10% SLM से लगाना है। ठीक, तो M1 पे कितना आएगा? 10,000। SLM मतलब क्या? कॉस्ट पे लगता है 10%, कॉस्ट का हमेशा। तो 1 लाख का 10% 10,000 पे। M1 पे तो हर साल 10,000 ही रहेगा। M2 पे कितना लगाएंगे? 1,50,000 का 10%, 15,000 रुपये। लेकिन हमने यूज कितना करिए? जुलाई से लेके मार्च, अप्रैल मई जून में तो हमारे पास थी नहीं, 9 महीने यूज करिए। तो यहाँ पे 15,000 इंटू 9/12, 15,000 इंटू 9/12, जिसका हम 11,250, और 11,000 21,250। क्लियर? आप बैलेंसिंग करते हैं 31/3/2011 को बाय बैलेंस CD। M1 का बैलेंस बताइए कितना बचा? 90,000 था, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया 80,000 रुपये। M2 का डेप्रिसिएशन बताइए, बैलेंस बताइए। 1.5 लाख था, 11,250 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो हो जाएगा 1,38,750 रुपये। तो 80,000 और 31,750, 2,18,750 रुपये। ठीक, बैलेंस आप देखेंगे टोटल आ जाएगा दोनों का 2,18,750 और 21,250, दिस कम्स टू 240, दिस ऑल्सो कम्स टू 240। क्लियर है? चलिए, फिर अपन करते हैं थोड़ा सा अलग सा कलर लेते हैं, फिर ही रेड ले लेते हैं। रेड थोड़ा हाईलाइट करते हैं। फिर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इस साल ओपनिंग आएगा। अब 11-12 में आ गए हम लोग, 1/4/2011, टू बैलेंस BD। M1 का 80,000 और M2 का 31,750। टोटल बैलेंस कितना? 2,18,750। क्लियर है? चलिए, अब हम आ गए 11-12 पे। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा 11-12। ठीक, इसमें M3 खरीदी है अक्टूबर 2011 को 2 लाख रुपये।
बैलेंस आ गया, अब M3 खरीद लेते हैं 1/10/2011 को। M3 अकाउंट डेबिट टू कैश, तो M3 के डेबिट में टू कैश ब्रैकेट में M3 कितने की, 2 लाख रुपए की। ठीक, अब सीधा डेप्रीसिएशन लगाएंगे साल के अंत में 31/3/2012। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रीसिएशन के डेबिट में, फिक्स्ड एसेट्स के मशीन अकाउंट के क्रेडिट में। बाय डेप्रीसिएशन कितना, M1 पे 10,000, M2 1.5 लाख। SLM से लगाना है 10%, तो हमेशा कॉस्ट पे लगेगा 1.5 लाख का 10%। इस साल तो पूरा, इस करंट ईयर में 11-12 में तो पूरे साल यूज़ करिए, तो उसका 15,000। ठीक, M3 पे कितना लगेगा आप बताइए, केवल 6 महीने का। 2 लाख का 10% होता है 20,000, लेकिन 6 महीने का होगा 10,000 रुपये। क्लियर है? टोटल कितना आ जाएगा, 25 और 3 35,000। ठीक, फिर 31/3 को बैलेंस निकाल लेते हैं, 31/3/2012 को बाय बैलेंस CD कितना, M1 का बैलेंस 80,000 था, 10,000 चला गया, 70,000 बचा। M2 का बैलेंस कितना, 1/38,750 था, 15,000 चला गया, तो 1/23,750 बचा। M3 का बैलेंस 2 लाख था, 10,000 चला गया, 1,90,000 बचा। ठीक, बैलेंस कितना बचा, 70,000, 1,23,750 प्लस 1,90,000, दिस कम टू 383,750। ठीक, चलिए दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं, 383,750 प्लस 35,000 डेप्रीसिएशन का, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 4,18,750 रुपये। इस साइड का टोटल कितना है, 2,18,750 और 2,04,18,750, दोनों साइड का टोटल मैच कर गया। यस, क्लियर। अब ये पुराने बैलेंसेस को पहले अब 13-14 में आ गए हम लोग। 13-14 का डायग्राम देख लेते हैं एक बार, सॉरी 12-13 में आ गए, 13-14 नहीं, 12-13, 12-13 मतलब ये। ठीक, M2 को बेचा 1,25,000 में 31/12 को। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस लेके आते हैं, 1/4/2012 टू बैलेंस BD। पिछले साल का बैलेंस लेके आते हैं तो BD लिखते हैं। M1 यही मैं पूरा बैलेंस लिख देता हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा है, 383,750। ठीक, चलिए अब सबसे पहले 31/12/2012 को हमने बेचना है M2 को 1,25,000 में। एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री यहाँ करके बताते हैं आपको, या नीचे कहीं कर लेते हैं। एंट्री क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1,25,000 रुपये, और M2 हमारे यहाँ से जाएगी तो क्रेडिट होगा। कैश आता है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है। M2 चली जाएगी, एसेट हमारे यहाँ से कम हो जाएगी तो क्रेडिट होगी। कितनी क्रेडिट होगी, M2 का बैलेंस कितना है। ठीक, तो M2 का बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले उसको 31/12/2012 तक का डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन एक दिन भी यूज करेंगे तो डेप्रीसिएशन लगाना पड़ता है, पहले M2 पे डेप्रीसिएशन लगाते हैं। कितना M2 की वैल्यू, 1,23,750, लेकिन SLM लगाना है 10% से। हमने यूज कितना किया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। तो बाय डेप्रीसिएशन M2 पे कितना, 15,000 साल का होता है, लेकिन हमें 9 महीने का लगाना है, 9/12, तो ये होता है 11,250। ठीक, M2 का डेप्रीसिएशन। अब अपना एंट्री पे आते हैं वापस, हमारी वैल्यू कितनी थी, 1,23,750, उसमें से 11,250 का डेप्रीसिएशन लग गया, क्योंकि 31 दिसंबर तक हमने यूज़ करी थी। वैल्यू कितनी बची हमारी, 1,12,500। ठीक, 1,12,000। M2 हमारे यहाँ से जाएगी कितने की, 1,12,500। आप बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, 1,12,500। अब 1,12,500 की चीज़ आपने 1,25 में बेच दी, तो हमारा 12,500 की ज़्यादा बेची तो P&L अकाउंट, इनकम बढ़ती है तो P&L क्रेडिट होगा। आप इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, फिर वो भी जाके P&L क्रेडिट में जाएगा। ये हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है 12,500। क्लियर। अब इसकी पोस्टिंग कैसे हुई, कैश के डेबिट में टू मशीन टू P&L, 1,12,500 और 12,500, मशीन के डेबिट क्रेडिट में, बाय कैश 1,12,500, साइड अपनी मतलब क्रेडिट साइड, अमाउंट अपना 1,12,500, नाम दूसरा वाला मतलब कैश।
31/12/2012 को बाय कैश M2 को बेच दिया हमने। कितने में? 1,12,500। यहाँ से हट गई वो 12,500 का जो प्रॉफिट था वो P&L में बुक कर दिया। क्लियर है? मशीन से जितना रिलेटेड था उसको हटा दिया। एक 23,750 की वैल्यू थी जिसमें से 11,250 का डेप्रिसिएशन लगा, एक 12,250, एक 12,500 की हट गई मशीन। क्लियर है? चलिए, तो ये M2 का किस्सा यहीं खत्म, पूरी बैलेंस हट गया। एक 23,750 यहाँ आया था, वो पूरा बैलेंस हट गया। अब 31/3/2013 आ गया, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। किस पे लगाएंगे सर? केवल M1 और M2 पे। M1 का तो 10,000 है, पूरे साल भर यूज़ करिए। M2 का कितना? 10% SLM से 1,00,000 का 10% 10,000। M2 पे तो नहीं लगेगा। M3 2,00,000 की खरीदी थी, 10% डेप्रिसिएशन 20,000 पे साल भर का, टोटल 30,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बैलेंस निकालेंगे 31/3/2013 को। आप बताइए M1 का कितना था? M1 का बैलेंस था ऊपर 70,000, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, अब 60,000 ही रह गया। M2 का कुछ नहीं होगा क्योंकि वो पूरी हट गई, डेप्रिसिएशन भी लगा दी और बेच दी उसको। लॉजिकल था बिल्कुल एंट्री के साथ। ठीक, 190 की थी, 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 170 की बची। टोटल वैल्यू कितनी बची आपकी? 2,30,000। क्लियर है? चलिए, तो 11,250 प्लस 12,500 प्लस 30,000 प्लस 2,30,000, 230 है। $383,750। यहाँ का बैलेंस भी कितना? 383,750। क्लियर है? अब हमारा आता है साल 2013-14। 13-14 में क्या किया है हमने? कोई असेट को खरीदा नहीं है, कोई असेट को बेचा नहीं है, केवल मेथड को चेंज कर दिया है। अब हम लोग SLM नहीं लगाएंगे, WDV लगाएंगे 15% से। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को लेके आते हैं। मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मशीन अकाउंट। ठीक, सबसे पहले बैलेंस लेके आते हैं 1/4/2013 को, टू बैलेंस BD। पूरा अमाउंट लिख देता हूँ मैं, कितना? 2,30,000, अलग अलग नहीं लिख रहा, 230, ये अलग अलग लिख देते हैं। 60,000 प्लस 1,70,000, 2,30,000। अब हम आ जाते हैं 31/3/2014 को। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो फिक्स्ड एसेट्स के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे कितना लगेगा? दोनों सेट को पूरे साल भर यूज किया है, यस। अब WDV मेथड से लगाना है, SLM से नहीं लगाना। तो WDV मेथड में ना इस वैल्यू पे लगेगा, SLM पे हम लोग कॉस्ट पे लगा रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे मेथड चेंज हो गया। M1 पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 60,000 का 15%, मतलब 9,000 रुपये। M3 पे कितना आएगा? 170 का 15%, ये होता है 17,000 और 8,500, 25,500, टोटल कितना हो जाएगा? 34,500। क्लियर? बैलेंस निकालते हैं 31/3/2014 बाय बैलेंस CD। बैलेंस कितना आया? M1 का 60,000 की थी, 9,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 51,000 की बची। M3 170 की थी, 25,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 1,70,000 माइनस 25,500, तो 144,500। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 1,95,500। तो ये हो गया 2,30,000। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2,30,000। आप प्लीज जोड़ लीजिए। इस प्रकार से बना आपका इनकम टैक्स और अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन में सेग्रीगेशन। तो इनकम टैक्स को ब्लॉक की तरह वहाँ थोड़ा हार्ड रूल जैसे फॉलो करना है वैसे ही फॉलो, मतलब जैसा दिया हुआ डिनोटेड है वैसा ही फॉलो करना है। अकाउंट्स में आप SLM लगाइए, कभी WDV किसी भी मेथड से चेंज कर दीजिए, रेट भी चेंज कर सकते हैं, बट इनकम टैक्स में रेट भी कॉमन है और WDV ब्लॉक बना के ही करना है आपको।
क्लियर है? तो इस तरीके से करना है। कोई भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर है आपके पास 8359936663, सारे डाउट्स को पूछेगा, एक भी डाउट को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट तो प्लीज़ पूछेगा।